नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 का टियर 1 का जो रिजल्ट है वो आपका अनाउंस हो चुका है। तो अगर आपका सिलेक्शन यहां पे हुआ है तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी कांग्रेचुलेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस स्टेट से कितने के एस्पिरेंट जो हैं वो इस बार क्वालिफाई हुए हैं। ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जहां पे कंपटीशन बहुत कम है, यानी कि अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो कहीं ना कहीं 100% आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कंपटीशन बहुत कम इस बार रहने वाला है। उसके अलावा मेंस का जो आपका एग्जाम है वो कब तक पॉसिबल है, मेंस कब तक आपका हो सकता है, अभी आपके पास मेंस के लिए कितना क्या टाइम बचा हुआ है, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम मेंस के बारे में बात करें कि मेंस का जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, तो जो आपका मेंस का एग्जाम है वो IBACIO के मेंस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको पता है कि IBACIO का एग्जाम पहले हुआ, फिर उसके बाद देन आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्जाम हुआ। ठीक है, आपने देखा होगा कि IBACIO का रिजल्ट पहले आया, देन सिक्योरिटी असिस्टेंट का रिजल्ट अनाउंस हुआ। ठीक है, तो IBACIO की अगर हम मेंस की बात करें तो यहां पे एक डेट सामने निकल के आ रही है कि आपका जो एग्जाम है IBACIO का वो 11 जनवरी को हो सकता है। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन मिली है मैं उसके बेस पे बता रहा हूं। तो अगर 11 जनवरी को आपका IBACIO का मेंस का एग्जाम हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि जनवरी लास्ट तक आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी जो मेंस का एग्जाम है वो हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर ये मान लेते हैं 11 जनवरी को नहीं होता है, अगर जनवरी लास्ट तक आपका ये मेंस का एग्जाम IBACIO का होता है तो आप ये मान के चलिए कि सिक्योरिटी असिस्टेंट का फिर जो मेंस का एग्जाम है वो फिर फरवरी में होगा। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन IBACIO के मेंस पे। तो IBACIO का मेंस अगर 11 जनवरी को हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि जनवरी लास्ट तक आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी मेंस हो जाएगा। अगर ये जनवरी लास्ट तक होता है तो फिर फरवरी में आपका इसका मेंस का एग्जाम होगा। तो आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपके पास कितना टाइम है। मेरे हिसाब से जनवरी को ही टारगेट करके आप प्रिपरेशन करो कि मिड जनवरी में आपको मेंस का जो एग्जाम है वो देना है। तो इसी के हिसाब से प्रिपरेशन करो और इतना ही आपके पास एक्चुअल में टाइम है। बाकी जितना टाइम आपको मिल जाता है वो आपके लिए सो फार सो गुड रहेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका SSC CGL का एग्जाम, यहाँ पे SSC CGL टियर 1 का एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन साथ साथ टाइपिंग की भी प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि टाइपिंग जब तक आप क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे कितना भी अच्छा स्कोर कर लो। और बचे हुए टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस पैसेज प्रैक्टिस करने हैं। उसके अलावा ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करना जिसका इंटरफेस बिल्कुल SSC जैसा हो। तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका जो इंटरफेस है वो SSC के नए इंटरफेस जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 300 प्लस पैसेज दे रहे हैं। तो लास्ट टाइम पे इन्हीं पैसेज को बार बार प्रैक्टिस करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूंगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, वहां से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। अगर हम बात करें कि किस स्टेट से कितने क्या बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं तो ओवरऑल 10 गुना बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन आपका हर एक स्टेट से अलग अलग गुना बच्चों को क्वालिफाई किया है। और वहीं से पता चलेगा कि एक्चुअल में कौन सा स्टेट सेफ है, कहां पे कम कंपटीशन, और वहीं पे अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के हाईली चांसेस यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें इंफाल की तो इंफाल में आप देख सकते हैं वैकेंसी कितनी है, 39 वैकेंसी और 352 जो कैंडिडेट हैं उनको क्वालिफाई किया। ऐसे ईटानगर में आप देख सकते हैं 180 वैकेंसी और 356 एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया। जयपुर में 130 वैकेंसी है, 1308 एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया। जम्मू में 75 वैकेंसी है, आपका 751 एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया, यानी 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया। उसके अलावा आपका कलिम्पोंग में आपका 14 वैकेंसी है, 71 बच्चों को क्वालिफाई किया। एक कोहिमा में आपका 56 वैकेंसी है, 383 एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया। कोलकाता में 280 वैकेंसी है, 2780 एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया, यानी कि 10 गुना के आसपास क्वालिफाई किया। लेह में आपकी 37 वैकेंसी है, 122 एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया। लखनऊ में 229 वैकेंसी है, 2295 एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया। मेरठ में 41 वैकेंसी, 411 एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया। मुंबई में 266 वैकेंसी, 2668 एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया, यानी कि 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया है। नागपुर में 32 वैकेंसी, 322 एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया। पणजी में 42 वैकेंसी, सिर्फ 35 एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया। पटना में 164 वैकेंसी है, 1174 एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया। रायपुर में 28 वैकेंसी, 261 एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया।
रांची में 33 वैकेंसी है, 432 एस्पिरेंट यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। शिलोंग में 33 वैकेंसी, 150 एस्पिरेंट क्वालिफाई हैं। शिमला में 40 वैकेंसी है, 401 एस्पिरेंट क्वालिफाई हैं। सिलीगुड़ी में 39 वैकेंसी, 375 एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया है। श्रीनगर में 58 वैकेंसी, 353 जो एस्पिरेंट है उनको यहाँ पे क्वालिफाई किया है। उसके अलावा अगरतला में 67 वैकेंसी, 612 एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया। अहमदाबाद में 307 वैकेंसी, 2347 एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया। आइजोल में 53 वैकेंसी, 169 एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया। अमृतसर में 74 वैकेंसी है, 760 यानी कि 10 गुना से ज्यादा भी एस्पिरेंट को क्वालिफाई कर दिया। बेंगलुरु में 204 वैकेंसी, यहाँ पर भी 10 गुना यानी कि 2042 एस्पिरेंट क्वालिफाई हुए। भोपाल में 87 वैकेंसी है, 10 गुना 873 एस्पिरेंट क्वालिफाई है। भुवनेश्वर में 76 वैकेंसी, 761 एस्पिरेंट यानी कि 10 गुना बच्चे क्वालिफाई हैं। चंडीगढ़ में 86 वैकेंसी, 862 एस्पिरेंट क्वालिफाई यानी कि 10 गुना बच्चे क्वालिफाई हैं। चेन्नई में 285 वैकेंसी, 2620 एस्पिरेंट क्वालिफाई हैं। देहरादून में 37 वैकेंसी, एग्जैक्ट 10 गुना 370 एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया। दिल्ली में 1124 वैकेंसी है, 8566 एस्पिरेंट यानी कि 8 गुना एस्पिरेंट को यहाँ पे 8 गुना से ही कम एस्पिरेंट जो है उनको क्वालिफाई किया। गंगटोक में 33 वैकेंसी, 120 एस्पिरेंट क्वालिफाई। गुवाहाटी में 124 वैकेंसी, 1170 एस्पिरेंट क्वालिफाई। हैदराबाद में आपका 117 वैकेंसी और आपका 1164 जो एस्पिरेंट है वो क्वालिफाई। अब आप यहाँ पे देखो कंपटीशन कहाँ पे कम है और कौन कौन से स्टेट सेफ है। जहां पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट कम क्वालिफाई है, जाहिर सी बात है कि वहां पे कंपटीशन कम है। जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली में 8 गुना बच्चे क्वालिफाई हैं, तो दिल्ली की कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे कि कम भी गई है। ठीक है, तो दिल्ली में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो अब कट ऑफ बहुत ज्यादा आपकी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि 8 गुना से भी कम एस्पिरेंट क्वालिफाई है। उसके अलावा आप देख रहे हैं गंगटोक में 33 वैकेंसी और 120 एस्पिरेंट क्वालिफाई है, यानी कि 3-12 4 गुना ही एस्पिरेंट क्वालिफाई किए गए। इसका मतलब यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत कम है, यानी कि सिलेक्शन की हाईली प्रोबेबिलिटी है। उसके अलावा आइजोल में 53 वैकेंसी, 169 एस्पिरेंट क्वालिफाई है, यानी कि 3 गुना से कुछ ज्यादा एस्पिरेंट क्वालिफाई है, तो यहाँ पर भी हाईली चांसेस हैं सिलेक्शन के। उसके अलावा आपका अहमदाबाद में 307 वैकेंसी है, 2347 एस्पिरेंट क्वालिफाई है, यानी कि 33-21 7-7.5 गुना बच्चे जो हैं वो यहाँ पे क्वालिफाई हैं, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के हाईली चांस है। उसके अलावा आप देख सकते हैं श्रीनगर में 58 वैकेंसी है और आपका 363 जो एस्पिरेंट है वो क्वालिफाई है, यानी कि 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 7 गुना जो एस्पिरेंट है उनको क्वालिफाई किया गया, तो यहाँ पर भी सिलेक्शन के चांसेस है। उसके अलावा शिलोंग में आपकी 33 वैकेंसी है, 150 एस्पिरेंट क्वालिफाई है, 5 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया गया, तो यहाँ पर भी ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी है आपके सिलेक्शन की। उसके अलावा पटना में भी, चूंकि पटना में कट ऑफ हाई है, लेकिन अगर आप पटना की कट ऑफ को क्लियर किए तो अब आपके सिलेक्शन के हाईली चांसेस रहेंगे, क्योंकि 164 वैकेंसी है, 1174 जो एस्पिरेंट है उनको ही यहाँ पे क्वालिफाई किया गया। ठीक है, यानी कि 16-112 लगभग 7 गुना जो एस्पिरेंट है वो क्वालिफाई है। उसके अलावा लेह में 37 वैकेंसी, 122 एस्पिरेंट क्वालिफाई है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3-12 यानी कि 4 गुना से भी कम कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, तो यहाँ पर भी सिलेक्शन की हाईली प्रोबेबिलिटी है। कोहिमा में 56 वैकेंसी है, 383 सिर्फ एस्पिरेंट क्वालिफाई है, यहाँ पर भी अच्छे चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। उसके अलावा ईटानगर में आपका 180 वैकेंसी है, 356 एस्पिरेंट क्वालिफाई है, यानी कि केवल 2 गुना एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया गया है, 2 गुना से भी कम, तो यहाँ पर भी सिलेक्शन की हाईली प्रोबेबिलिटी। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेट मैंने आपको बताया, जैसे कि आपका ईटानगर हो गया, उसके अलावा कलिम्पोंग हो गया, उसके अलावा कोहिमा हो गया, लेह हो गया, उसके अलावा आपका पणजी हो गया। पणजी में तो मतलब बहुत ज्यादा सिलेक्शन के हाईली चांसेस हैं। अगर आप सिर्फ टीयर 2 क्वालिफाई कर लेते हैं, इंटरव्यू में चले जाते हैं, चाहे क्वालिफाई हो या ना हो, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 42 वैकेंसी, सिर्फ 35 एस्पिरेंट क्वालिफाई है। ठीक है, तो पणजी में, उसके अलावा आपका कोहिमा में, ठीक है, उसके अलावा पटना में, शिलोंग में, श्रीनगर में, उसके अलावा आपका अहमदाबाद में, आइजोल में, दिल्ली में, गंगटोक में, ये ऐसे स्टेट है जहां पे आपके सिलेक्शन के हाईली चांसेस हैं, तो यहाँ पे सिलेक्शन इजीली आपका हो सकता है। बाकी मेंस आपका कब तक हो सकता है, तो मेंस डिपेंड ऑन IBACIO के मेंस पे, और IBACIO का मेंस अगर 11 जनवरी को होगा तो जनवरी लास्ट तक इसका मेंस हो जाएगा। अगर ये डिले होगा तो फिर आपका ये फरवरी में जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी अगर आपका CGL एग्जाम क्वालिफाई हुआ है और आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप टाइपिंग की भी साथ साथ प्रिपरेशन करो, क्योंकि टाइपिंग भी आपको नेक्स्ट डे देनी है, और टाइपिंग
के लिए लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस पैसेज प्रैक्टिस करने, हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है। उसके अलावा हम आपको सारे के सारे प्रीवियस पैसेज दे रहे हैं, 300 प्लस पैसेज आपको मिल जाते हैं, जिसमें 2024 तक के जो पैसेज है वो इंक्लूडेड है। इन्हीं पैसेज को बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।